हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। नंबर सिस्टम की एक और क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन नंबर सिस्टम की क्लासें देख रहे हैं और उनकी सारी क्लासें अपने ट्रिक बेस पे है। एग्जाम के अकॉर्डिंग अपन क्लासों को लेकर चल रहे हैं कि ताकि आपका एग्जाम में कम से कम आपका समय लगे। आज भी अपन नंबर सिस्टम में कुछ नए टाइप्स देखेंगे। तो आज अपन उन नंबर सिस्टम के नए टाइप्स को कुछ अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कम से कम आपका टाइम लगे। तो आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप वन देखते हैं। टाइप वन है एन में 6 का भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो एन स्क्वायर में 6 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मतलब अपने को कोई संख्या है एन, क्या है, कोई संख्या है एन, उसमें अगर अपन 6 का भाग देते हैं, कितने का, 6 का, तो अपने पास जो शेषफल है, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचता है। तो आप थोड़ा सोचो, बताओ कि जब 6 का अपन किसी संख्या में भाग दें तो 2 शेषफल बचे। तो अपने को पता है ऐसी संख्या 8 है, ठीक है। 8 में अगर अपन 6 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 2। 2 ही बचता है ना। 6 का 8 में भाग एक बार जाता है, शेषफल कितना बचा, 2। अब आगे क्या पूछ रहा है ये, तो एन स्क्वायर में 6 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो अपने पास एन की वैल्यू क्या है, 8, कितनी है, 8। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितनी होगी, 64। 64 ही होगी ना। एन का स्क्वायर करना है तो कितना हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब 64 में अपन कितने का भाग दे रहे हैं, 6 का, क्योंकि 6 का ही पूछ रहा है। तो अब 6 का 64 में भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो भाग दे के देख लो कितना होता है, 10 बार जाता है ना। 6 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगा, 60। और जो शेष बचेगा कितना बचेगा अपना, 4। कितना बचेगा, 4। तो अपना ये आंसर हो गया, ठीक है। कैसे, अपने को एन में 6 का भाग देना है, एन में 6 का भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो 2 बच रहा है। तो आगे बोल रहा है एन स्क्वायर में 6 का भाग देने पर, मतलब अपन पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि अपने को पता है अगर 6 का भाग की संख्या में 2 है, 2 बचना चाहिए। तो अगर 8 में अपन एन का भाग दे, 6 का भाग दे, सॉरी, 6 का 8 में भाग दे तो कितने बचेंगे, 6 का एक बार जाता है, 2 बचता है ना। और अपने पास एन की वैल्यू आ गई। अब उसको आगे क्या बोल रहा है, एन स्क्वायर में, एन की वैल्यू क्या है, 8, और एन स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64। 64 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4, ठीक है। तो आई होप ये टाइप फर्स्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं टाइप टू। अब अपन देखते हैं टाइप टू। टाइप टू क्या कहता है, किसी संख्या में लगातार 5, 7 तथा 4 का भाग देने पर 2, 1 तथा 1 शेष बचता है। तो इस संख्या में 11 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका है, ठीक है। मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले आप ऐसे वो बना लो लाइन, ठीक है। अपने पास कितनी संख्या है, 3 है ना, तो 3 बॉक्स बना लो, 1, 2, 3। कितने बॉक्स हो गए, 3। एक संख्या यहाँ आ जाएगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। अपने पास 3 संख्या है ना, 5, 7 तथा 4 का भाग देने पर। तो ये कितना है यहाँ पर, 5। सबसे पहले लिखो यहाँ पे 5, फिर लिखो 7, फिर लिखो 4, ठीक है। जिसका भाग देना है ना वो इधर लिखना है। क्या करना है, जिसकी संख्या का भाग देना है, 5, 7 तथा 4 का भाग देना, भाग देने वाली संख्या इधर लिखी जाएगी, ठीक है। और शेषफल वाली संख्या इधर लिखी जाएंगी। शेषफल क्या बचता है, 2, 1, 1, ठीक है। शेषफल क्या बचता है, 2, 1, 1। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों इधर आ गई, ये तीनों इधर आ गई, ये भाग देने वाली संख्या होगी, ये शेषफल वाली होगी। अब नीचे हमेशा यहाँ 1 लिखना है आपको, ये ध्यान रखना, नीचे हमेशा यहाँ 1 लिखना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, नीचे से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अपने को वो संख्या पता लगानी है, ठीक है। तो कैसे लगेगी, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ये संख्या जोड़ करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। तो 4 को 1 से करेंगे, 4 एकम 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे, कितने आएंगे, 5। कितने आएंगे, 5। इन दोनों को गुणा करना है और जो गुणा करने पे है उसको इसके साथ जोड़ना है। तो क्या आ गया, 4 एकम 4 और 4 1 5, तो यहाँ हो गई 5। कितने आगे, 5। ऐसे ही इसको करना है। अब 7 को 5 से गुणा करना है और जितनी संख्या है उसको, ये एक उसमें शेषफल जो बच रहा है इसको ऐड करके इसको यहाँ लिखना है। तो 7 को 5 से करेंगे, कितने आएंगे, 35, और 35 में 1 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 36। कितने हो गए, 36, ठीक है। ऐसे ही इसको करना है, 5 को 36 से गुणा करना है और जितनी संख्या आएगी उस संख्या में ये 2 जोड़ने हैं। तो कितने होंगे, 5 को 36 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 180। कितने होंगे, 180। 180 में 2 ऐड करेंगे, कितने होंगे, 182। कितने हो गए, 182। अब जो ये जो आ रहा है ना अपने पास, ये वाला, ये जो संख्या आ रही है, यही अपनी संख्या है। क्या है, 182, क्या है, संख्या। अब 182 है अपने पास, संख्या आ गई अपने पास। अब संख्या आ गई तो अपन इसमें आराम से 11 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो अपन आराम से कर सकते हैं।
तो इसको 11 से भाग दे के देख लो, 11 का एक बार जाएगा, कितने बच गए, यहाँ कितने बच गए 7, ये कितने बच गए 72, 6 बार गया, कितने बचे 6। तो अपने पास शेषफल कितने बचे 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 6। समझ में आ गया होगा। एक बार और समझो इसको, जो भी संख्याएं बता रही है जिसमें भाग देने वाली संख्या होती है 5 7 4, इसमें भाग देने वाली संख्याओं को तो इधर लिखना है, शेषफल वाली को इधर लिखना है, और लास्ट में अपने को यहाँ नीचे 1 लिखना है। इस संख्या को इससे गुणा करो, और जो भी आए उसको इसमें जोड़ते चलो, और जोड़ने में जो संख्या है उसको यहाँ लिखते चलो। 4 को 1 से गुणा किया 4, और इसमें 1 जोड़ने पर कितना आएगा 4 और 1 5। ऐसे ही 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 35 में 1 जोड़ेंगे कितने आ गए 36। ठीक है, ऐसे 5 को 36 से गुणा करेंगे कितने हो गए 180, और 180 में 2 जोड़ेंगे कितने हो गए 182। तो अपनी संख्या कौन सी आ गई 182। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है, 11 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा उस संख्या में, मतलब 182 में 11 का भाग देने पर क्या बचेगा, क्या बचेगा 6 शेषफल। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 क्या कहता है, जब आपके पास कोई क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मेट में दे रखा हो आपको क्वेश्चन, तो उसका जो मान होगा वो हमेशा 2 ही होगा। क्या होगा 2 ही होगा। अब कैसे होगा वो समझो पहले। जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ए की वैल्यू अपन 20 मानते हैं, बी की वैल्यू मानते हैं अपन 10, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ये वैल्यू ए वाली पुट करेंगे, जहाँ बी है वहाँ बी वाली करेंगे। तो ए क्या है 20 प्लस 10 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 होल स्क्वायर, बटे में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ लो, कितने हो गए 20 और 10 30, ये कितना हो गया 30 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर, बटे कितने 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, 20 और 10 30, स्क्वायर है 1 स्क्वायर, 20 में से 10 गए 10, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अपन यहाँ कर दिया 400 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। नीचे कितने हैं 400 और 100 कितने हो गए 500। ठीक है, ऊपर कितने हो गए टोटल 900 और एक ये 1000, और नीचे कितने हैं 500। इनको आपस में कट करेंगे, क्या आएगा 2, क्या आएगा 2, और अपन यहाँ देख ही रहे ऊपर कितना आ रहा है 2। तो इतना बड़ा ना करके अपन डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, अगर आपको इस फॉर्मेट में मिल जाए। जैसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और आपको उसका आंसर पूछता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इस फॉर्मेट में आपको देता हूँ 300 प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 300 माइनस 200 का स्क्वायर बटे 300 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो इसकी तरह करेंगे तो अपने को बहुत टाइम लगेगा। तरीका मैंने बताया ये। अब इसको समझ लो कैसे कैसे समझना है। ये इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो इसको देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है, प्लस है, प्लस है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर, नीचे क्या है ए स्क्वायर, अपन ए है ये तो ए का स्क्वायर आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर तो बी है ये तो बी का स्क्वायर आ रहा है। तो फॉर्मेट वही बन रहा है। इसको बिना सोल्व किए आप सीधा आंसर क्या लिखोगे 2, क्या लिखोगे 2, इसका यही आंसर आएगा। समझ गए, बड़ा क्वेश्चन ना करके, सॉल्यूशन ना करके, शॉर्ट में इसका क्या आंसर होगा 2। ठीक है, टाइप 4 क्या कहता है, जब आपको ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस दे रखा, पीछे वाले में क्या था प्लस और ये स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या है ए और बी मल्टीप्लाई में है, दोनों किसमें है मल्टीप्लाई में। जब संख्या इस फॉर्मेट में दे रखी हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी, तो इसका जो मान होगा ना हमेशा 4 ही होगा। कितना होगा 4, उसका कितना था 2, लेकिन उसमें क्या था यहाँ पे प्लस और नीचे क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना इस क्वेश्चन की क्या होगी 4। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं क्वेश्चन करके। ठीक है, जैसे ए बराबर अपन लिखते हैं 500,
और बी बराबर लिखते हैं अपन 200। ठीक है, अब इसको करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बना दिया अपन, 500 प्लस 200 स्क्वायर माइनस 500 माइनस 200 का स्क्वायर बटे 500 गुणा 200। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। 500 और 200 कितने होते हैं? 700। 700 का स्क्वायर माइनस 500 में 200 गए तो कितने होते हैं? 300। 300 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है? 500 को 200 से गुणा करेंगे 1,00,000। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 700 का स्क्वायर कितना होता है? पहले 7 का कर लो, कितना होता है? 49। 2 बार 0 है तो 4 बार कर दो, 1 2 3 4 माइनस 300 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का कर लो पहले, 9। 2 बार 0 है तो 4 बार कर दो। नीचे कितना है? 1,00,000। अब ये कितने हो गए? 4,90,000। इधर 90,000। ठीक है, अब 4,90,000 में 90,000 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? ऊपर कितने बचे? 4,00,000। 4,00,000 ही बचे ना, और नीचे कितने हैं? 1,00,000। अब इसको काट के देख लो, 1,00,000 को 4,00,000 में भाग देते हैं, क्या बचे? क्या आएगा? 4। और अपना ऊपर 4 ऑलरेडी आ रहा है। तो इतना बड़ा ना करके इस फॉर्मेट को समझो और सीधे उत्तर लिखो। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दो। ठीक है, क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है 40 और बी की वैल्यू है 20। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? 40 प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस 40 माइनस 20 का होल स्क्वायर बटे 40 गुणा 20। अब आप तो इसका उत्तर सीधा ही समझ रहे हो, वैसे 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4। तो क्या आएगा इसका आंसर? 4। अपन इतना बड़ा ना करके इसको डायरेक्ट इसको फॉर्मेट को समझेंगे कि किस फॉर्मेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। तो फॉर्मेट अपने समझ में आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है, तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप है टाइप नंबर 5। क्या है टाइप नंबर 5? जब आपको वैल्यू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी में दे रखी हो, तो कैसे करेंगे? ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे कितना है? ए प्लस बी चल रहा है। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा क्योंकि आपस में ऊपर नीचे है। ठीक है, और बचा क्या अपने पास? ए माइनस बी। तो क्या समझे, जब आपको क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में दे रखा हो तो उसका सीधा सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ए वाली वैल्यू में से बी वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। कैसे? क्वेश्चन से समझो इसको। जैसे ए की वैल्यू अपने पास 50 दे रखी है, बी की वैल्यू आपके पास 20 दे रखी है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? क्वेश्चन का तरीका ये है, ए का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। नीचे क्या है? ए प्लस बी, तो ए और प्लस बी 50 प्लस 20। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसे। अपन इसको एग्जाम में सोल्व करेंगे तो टाइम लगता है, पहले इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर करो, आपस में माइनस करो, इनको दोनों को जोड़ो फिर आपस में भाग दो, टाइम लगेगा। अब जब अपने को फॉर्मेट पता है कि ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है और ये क्या है? ए प्लस बी। क्या करना है? ए की वैल्यू को बी वाली वैल्यू में से माइनस करना है। ए की वैल्यू कितनी है? 50। बी वाली कितनी है? 20। कितने आगे? 30। क्या आंसर आया? 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 30। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 6। इसका अपोजिट, ये जो प्लस है इसको माइनस कर दो। क्या करना है? इसको माइनस करना है। नीचे माइनस, यहाँ प्लस दे रखे तो माइनस तो दे सकता है, तो इसको क्या कैसे करेंगे? वही सेम होगा। ऊपर वैल्यू क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे क्या है? ए माइनस बी। इस बार ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो अपना जवाब क्या आएगा? ए प्लस बी। इस बार माइनस ना करके अपन क्या करेंगे? ए की वैल्यू में बी की वैल्यू ऐड करेंगे। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जैसे ए बराबर दे रखा है तो बी बराबर दे रखा है 80, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? 100 का स्क्वायर माइनस
80 का स्क्वायर बटे 100 माइनस 80। तो कैसे करेंगे, अपने को पता है ये फॉर्मेट बन रहा है, इसमें नीचे माइनस है, अगर प्लस होता तो माइनस करते, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 100 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 80, कितने हो गए 180। तो इसका आंसर कितना हो गया 180। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आराम से। 5 और 6 वाला टाइप है, एक दूसरे के अपोजिट है, ऊपर सेम है, बस ये प्लस और माइनस का फर्क है, जहाँ प्लस दे रखा हो तो माइनस कर दो, जहाँ माइनस दे रखा हो वहाँ प्लस कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज अपन ने नंबर सिस्टम में 6 टाइप पढ़े हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको जरूर से कम टाइम के अंदर 1-2 सेकंड में उनको सॉल्यूशन कर लोगे। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और लाइक जरूर किया करें और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।